नहीं भाई हो बेगाना बा, अरे केहू नहीं भाई हो बेगाना बा, कि दुनिया या मेठी के दीवाना बा, कि हिलैबू कमरिया तो मिली नंबरिया, तोहरे पे बागोरी सबके नजरिया, हो जिया लूटत बदनिया अंगूरी बा। मेरा बहुत लोग इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन इस बात को कोई निचोड़ अभी तक नहीं निकलवा पाया जो आप कह रहे हैं कि आखिर वहां किए कैसे। तो बिल्कुल सही है। मुझे किसी तू हवा दिल के राजा हम हाई तो हरे रानी, बहिया मालेला हमके ना कारा या ना कानी, कि ऐसे न दूर जाके दिलवा के चोट डालो। बोल था कि उस गाने को मैं नहीं पसंद करता, पब्लिक ने पसंद किया। मतलब देख सकते हैं आप हमारे वीडियो में कि जो स्वयं गाना गाने वाला है वो कह रहा है मुझे पसंद नहीं है और जनता को पसंद आ रहा है। क्या हर जंपिंग करे कमरिया धरती डोल जाई हो। यहाँ पे अवध क्षेत्र में यहाँ भी हो गई, क्या इसका रीजन रहा? रीजन इसलिए है कि हमको लगता है कि दोनों भाषाओं के बीच में माई और मौसी वाला संबंध है। दी और बाती का। जिस तरह माई और मौसी में अगर आपको कहा जाए किसको गोली मार दिया जाए, आप दोनों के लिए आप दोनों माँ ही होती हैं, है ना। तो उस लोग अश्लील गाने गाकर सुपरस्टार बन जा रहे हैं ना, स्टेज पे बड़े बड़े स्टेज शो कर रहे हैं। क्या रंजीत यादव जी कभी भविष्य में अश्लील गाने गाए? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले एक बड़ी ईमानदारी से, गुद गुदी बुद्धि काबू में न रहता, कि मनवा पागल होता कैसे समझाई रे, जवानी जोड़ीदार खोजता। देखा क्या है ना, अगर आप भाव को समझ जा रहे हैं, गाएंगे आप अश्लील? नहीं, अश्लील हम क्यों गाएंगे। आप जो है क्राइटेरिया निश्चित कर दीजिए, रंजीत भाई अश्लील है, हम उसको नहीं गाएंगे। नहीं, हम क्यों कहते हैं, हम कौन होते हैं? नमस्कार, सच बात आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। मेरी मौजूदगी इस वक्त अमेठी में है। भोजपुरी और अवधी के आन बान शान रंजीत यादव जी हैं, उनसे मुलाकात हुई है और बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सच बात आप तक न्यूज में। जी शुक्रिया, नमस्कार, प्रणाम सबका, और जितने भी व्यूअर हैं हम सबको प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। भैया चाहेंगे हम, ये जीवन आपका कैसे रहा, सिंगिंग में आना कैसे हुआ? जी बिल्कुल, ये सही है कि जिस प्रोफेशन में कोई आया है तो शुरुआत कैसे हुई ये सब जानना चाहते हैं। तो हमारी शुरुआत जो रही कि बचपन से गाना गाने का शौक था, बट जो है पढ़ते पढ़ाते मेरी शुरुआत जो हुई गाना गाने की, भैया अपने गांव में नवरात्रि में दुर्गा पूजा सजत है। जी। हर चौक पे, हर चौराहे पे। तो हमार घर ककुआ बाटे, तो ककुआ में चौक पे जो न है झांकी सज रही दुर्गा माता के, वह झांकी पे माइक राहत रहा कि जोन बच्चा गावे चाहे, जो भी गाना चाहे अपना प्रस्तुति दे सकता है। तो हुआ से भैया थोड़े हिम्मत बंधी, वाहवाही करे लोग। फिर उसी में लोग पारखी लोग थे, वो समझ गए कि नहीं आवाज अच्छी है, बच्चा आगे जा सकता है, लोग प्यार देने लगे। फिर मुझे रोज गवाने लगे। वहां से मुझे भी समझ में आया कि कुछ है, बात है, लोग कह रहे हैं, मुझे सीरियस लेना चाहिए। फिर जब पढ़ाई के दरमियान इंटर पास हो गए, जब बीकॉम करने केनाई सुल्तानपुर गए, उसके बाद से म्यूजिक मतलब ऐसा लगा कि अगर हम म्यूजिक को अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे। फिर सीखने के लिए प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, वहां जाके एडमिशन लिया, बाकायदा जो वहां संगीत की हमें तालीम मिली उसको सीखा, अनुभव किया। फिर प्रोफेशनल जो गायकी है वो 2014 से हमने म्यूजिक एल्बम करना चाहा, जो भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप कंपनी है वे म्यूजिक, वहां से शुरुआत हुआ कैरियर का। अभी शुरुआत था तो आपने बताया कि हम बीएड किए हैं, पढ़ाई अच्छी खासी की है, तो कहाँ आप इस क्षेत्र को चुन लिए? आप कहीं शिक्षा क्षेत्र में जा सकते थे, आपके पास चांस थे, ऑप्शन थे, तो कैसे चुने आपने? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो बात है, जो लोग सोचते हैं कि जो गीतकार गवैया हैं, गायक हैं, ये ज्यादा पढ़ते नहीं हैं। तो इसीलिए आप शायद, हाँ इसीलिए आप शायद पूछ भी रहे हैं कि आप जब इतनी हायर एजुकेशन लिए, यहाँ तक कि हमने जो है प्रोफेशनल डिग्री जो है बीएड किया, तो आपका मकसद होना चाहिए था कि आप मुझे बेसिक डिपार्टमेंट में एज ए शिक्षक देखना चाह रहे थे। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा लड़का या हमारा बेटा कहीं किसी अच्छे पद पे जाए, नौकरी पाए, या आप बीएड किए हैं तो टीचर बन के आए तो समाज में नाम होगा। हाँ, कि हमारा बेटा टीचर है। समझ रहे हैं, लेकिन मुझे उसी समाज से एक प्रश्न भी है कि हम सबको लोग इतना है जो है वैल्यू पहले क्यों नहीं देते हैं। कि वही हम भी आपके अपने गांव से ही हैं, समाज जो गांव का है वही है कि नौकरी को प्राथमिकता पहले दी जाती है।
चूंकि यहाँ स्ट्रगल है, उनका भी कोई कहना गलत नहीं होता है, यहाँ संघर्ष बहुत होता है, उनके सामने बहुत सारे लोग इस लड़ाई में हार जाते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा सा डर लगता है कि इतना बड़ा संघर्ष कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसलिए वो उनका भी कहना सही है, पढ़े लिख के थोड़ा सा रोजगार, इसके बाद कुछ भी करो। लेकिन एक जो जुनून है वो फिर मंजिल तक ले जाता है। मुझे लगता है कि जो सच्चे निष्ठा से मेहनत करेगा जरूर आगे जाता है। आज जहां कहीं भी पहुंचा हूं उसके पीछे मेरा जो त्याग है, मैंने बहुत मेहनत की और एकाग्रचित होकर के मैंने संगीत को जो जितना भी समझ स्ट्रगल का दिन देखा हूँ, देखा इसलिए हूँ कि प्रतियोगी छात्र रहा हूँ इलाहाबाद, जो इलाहाबाद का जो वहाँ पे माहौल है उनके बीच में मैं भी रहा हूँ। मैं भी जो है सिविल देता था, तैयारी किया। है वो शिक्षा का। हाँ, तो वहाँ पे म्यूजिक भी मैंने किया, क्योंकि उस वक्त नहीं करता तो फिर बुढ़ापे में कैसे करता। तो वहां मैंने संघर्ष किया, पढ़ाई का पैसा मिलता था, म्यूजिक करने का कोई पैसा नहीं मिलता था घर से। वो मतलब ये था कि आपकी मर्जी, आप करो ना करो। जी जी, एक चीज और जानेंगे, आपका पहला एल्बम कब आया? पहला जो एल्बम आया बिल्कुल ठुमका पे झुमका, सुनना चाहेंगे कुछ उसके बोल? बिल्कुल सुनाएंगे। ठुमका पे झुमका उसका टाइटल था। 2014 में ये एल्बम रिलीज हुआ जिसमें 8 गाने थे। और ये एल्बम पूरा रिलीज हुआ भोजपुरी की टॉप कंपनी है वे म्यूजिक, जहां से पवन खेसारी जो भी स्टार है वो वहां से गाता है, तो वहां से रिलीज हुआ। उसका पहला जो बोल था, कैसे आप पहुंच गए वहां पे? आप स्ट्रगल कर रहे थे, पैसे कम थे, इतनी बड़ी कंपनी में जाकर अपना गाना गाना, ये कैसे हुआ? मेरा बहुत लोग इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन इस बात को कोई निचोड़ अभी तक नहीं निकलवा पाया जो आप कह रहे हैं कि आखिर वहां किए कैसे। तो बिल्कुल सही है, मुझे किसी कंपनी ने, मुझे किसी फिल्म प्रोड्यूसर ने ब्रेक नहीं दिया। तो हम सिंगर लोग जब ब्रेक नहीं मिलता है तो अपना प्राइवेट एल्बम करते हैं। वहां पे क्या होता है कि जाकर अच्छी खासा पैसा लगता है वहां पे। ये बिल्कुल आप बता दे रहे हैं, आज आप पूछ रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ कि उस दरमियान जब मैंने बीएड किया तो बीएड में जो है हमारी फीस जो है रिटर्न हुई, समझ रहे हैं ना। हाँ, उसमें 58,000 कुछ रुपए उस वक्त फीस था। ओबीसी कैटेगरी के हम लोग हैं, तो 58,000 कुछ था, उसमें 4-6 हजार वजीफा ऐड करके आया था। तो वो पैसा जो है मेरे गार्जियन ने किसी ने मांगा नहीं। वो सही मोड़ था आपका हाँ जिंदगी का। वो मतलब प्रोफेशनल में बना कैसे, वो एक कहानी है। तो मेरे घर वालों ने पैसा नहीं मांगा कि वो जो पैसा वापस आया बीएड वाला वो कहाँ रखे, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि जानते थे कि सीरियस है लाइफ में। तो उस पैसे को हमने सोचा कि यार अच्छी खासी धनराशि है, 60,000-65,000 रुपए मायने रखते हैं। तो मुझे लगा कि यार कितने की बात है? 2013। तो मुझे लगा कि यार इतने पैसे हैं, इसको अगर अपने प्रोफेशन में नहीं लगाया, ये अच्छा मौका है। नहीं तो हम कभी क्या होगा, घड़ी खरीद लेंगे, जूते चप्पल खरीद लेंगे ब्रांडेड, तो हम अपने शौक में खर्च कर देते। मैंने कहा नहीं, इस पैसे को अपने प्रोफेशन में लगाना है। तो वो पैसा मैंने जो कलेक्ट किया था, फिर उसको मैंने सोचा कि नहीं, इसको एल्बम करते हैं। फिर मैं पहुंचा, एक मेरे साथ शैलेश परदेसी गीतकार हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बताया, रास्ता बताया कि ऐसे ऐसे होता है, बनता है एल्बम। तो मैं पहुंचा फिर पटना, जहाँ पे रत्नेश कुमार रॉय जी हैं, एक बहुत ही आदरणीय है, उन्हें प्रणाम करते हैं। मेरे एल्बम में उनका पहला संगीत रहा और बहुत ही गुणी है। उन्होंने खेसारी, पवन, मनोज तिवारी, ऐसा कोई नहीं है, कल्पना पटवारी, जिसको नहीं गवाए हैं। तो मैं उनके शरण में पहुंच गया, तो उन्होंने मेरे गाने बनाए और बहुत ही शानदार म्यूजिक, और उसमें के जो गाने हैं बड़े वायरल हुए। और मेरा पहला ही, मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मेरा पहला ही एल्बम जो है मिलियन में गया है। ये मैं बहुत लकी हूँ। लोगों का सपना रहता है कि हमारा 10-500 व्यू चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा पहला ही एल्बम गया मिलियन में, तो वो हौसला बढ़ा। और उसमें एक गाना था जो शायद 3.5 मिलियन था, एक ही गाना, और बाकी पूरे एल्बम को लिया जाए तो काफी अच्छा रिस्पांस रहा। कौन सा गाना कुछ बोल सुनना चाहेंगे हम? झुमका उसका टाइटल था, और ये आइटम सॉन्ग था कि हिलैबू कमरिया तो मिली नंबरिया। एक जो है नर्तिका नाच रही है, एक भाव है, एक कोई दर्शक है, वो कहता है कि हिलैबू कमरिया तो मिली नंबरिया, तोहरे पे बागोरी सबके नजरिया, हो जिया लूटत बदनिया अंगूरी बा, कि ले जाए करे जा, एगो ठुमका पे झुमका फिरी बा, सबके विटामिन हौले हौले घोट जा।
वाह वाह वाह। उस वक्त बहुत चर्चित जो है पटना की सिंगर थी मेरे साथ, जिन्होंने युगल में गाया था मेरे साथ, खुशबू उत्तम जी। इस गाने को उसमें मेरा साथ दिया उन्होंने कि तू हवा दिल के राजा, हम हाई तो हर रानी, वाह वाह वाह। बहिया मालेला हमके ना कारा ना कानी, कि ऐसे न दूर जाके दिलवा के चोट दा, लोभ के विटामिन प्यार के विटामिन, लोभ के विटामिन है धीरे धीरे घोट जा, और प्यार के विटामिन है हौले हौले घोट जा। ये गाना खुशबू जी के साथ था, बहुत मजा आया था। तो बस प्यार मिलता रहा, हिम्मत बढ़ती रही, फिर करते करते 14 से आज 2022-23 हो गया। इसमें आते आते मुझे अच्छा लगा कि जब 23 में मैंने गाना रिलीज किया, दुनिया में ठीक है दीवाना बा। गाना आपका हिट हुआ, सुपर डुपर हिट रहा, तो जैसे आस पास पड़ोस लोगों की प्रक्रिया क्या रही, माँ बाप की? हाँ, उसमें बिल्कुल आगे बढ़ रहा है गाने जब लोकप्रिय होने लगते हैं, माँ बाप को भरोसा हो जाता है कि हाँ, यार दोस्त को, माँ बाप को, समाज को, सबको लगता है नहीं अच्छा है, आवाज अच्छी है, लोग चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से बात बनेगी। तो हिम्मत बनती गई, करते रहा। और फिर एक तलाश थी एक्चुअली, अच्छे बोल मेरे कब हिट होंगे। गाना तो हिट था, गाने मेरे हिट थे। एक गाना था जो उस वक्त 3.5-4 मिलियन था। 3 मिलियन कितने की बात है ये? 14 में, 2014 में, बहुत बड़ी बात है ये। वो गाना का बोल था कि उस गाने को मैं नहीं पसंद करता, पब्लिक ने पसंद किया। मतलब देख सकते हैं आप हमारे वीडियो में कि जो स्वयं गाना गाने वाला है वो कह रहा है मुझे पसंद नहीं है और जनता को पसंद आ रहा है। क्या है पूरे गाना एक्चुअली क्या है ना कि हम थोड़ा साहित्य से जुड़े हुए हैं। वो गाना साहित्य कम था, रोमांटिक ज्यादा था। वो गाने का बोल था कि तो हर जंपिंग करे कमरिया, धरती डोल जाई हो। वो गाना ऐसा कुछ था, उसमें मिलियन व्यूज आ गया। मैं तो चौंक गया यार कि जो मुझे नहीं पसंद है, मेरे गाने मुझे नहीं पसंद, दर्शकों को पसंद आ रहा है। क्योंकि उसमें एक गाना और था जी, उन्होंने भी लिखा, और हिंदी गाना था। उस हिंदी गाने की कुछ बोल सुनना चाहिए, इसलिए कि आप भोजपुरी के सिंगर हैं। तो मेरे यार मेरा प्यार इनकार ना तू करना, दिल है बेकरार इस बार ना मुकरना, तू ख्वाब तू ही ख्वाहिश तू ही आरज़ू, माहिया मेरा तू, माहिया मेरा तू, माहिया मेरा तू, माहिया मेरा तू। ये गाना था। कहाँ भोजपुरी गाते गाते कैसे आप हिंदी गाने, बहुत अच्छा सुर है आपका। नहीं कैसे लग रहा है? आपने जो प्रश्न किया वो थोड़ा उल्टा है। आपने कहा कि कहाँ भोजपुरी गाते गाते हिंदी गा दिए। असल में उसका कहना यह है कि आप ऐसा कहें तो ज्यादा उचित होगा कि आप हिंदी गाते गाते भोजपुरी कैसे गाने लगे। समझ रहे हैं ना? क्योंकि इसलिए कि हम लोग अवध प्रांत से हैं, अवधी भाषी लोग हैं, और भोजपुरी कैसे गा रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि भोजपुरी उस दौर में अपने टॉप पोजीशन पे था, और आज भी आप लोग, हम लोग कोई अछूते नहीं है। भोजपुरी का जो ग्रोथ है वो किस लेवल में है आप हम सब जानते हैं। तो हमारी जो रूरल इंडस्ट्री है अवधी भोजपुरी, तो अवधी थोड़ा सा पीछे रहा, भोजपुरी बहुत तेजी से बढ़ा। तो हम लोग, आप लोग, कोई भी होगा जो एज ए सिंगर कैरियर बनाना चाहेगा, उसी इंडस्ट्री में जाता है जहां उसका चार्म होता है। तो भोजपुरी थोड़ा ज्यादा ऊपर है, समझ रहे हैं? क्या जो पूर्वांचल के जितने भी सिंगर, चाहे दिनेश लाल यादव हो, पवन सिंह हो, जो बिहार के हैं, जितने भी हैं सुपरस्टार हैं, क्या और भोजपुरी यहाँ पे अवध क्षेत्र में हावी हो गई, क्या इसका रीजन रहा? रीजन इसलिए है कि हमको लगता है कि दोनों भाषाओं के बीच में माई और मौसी वाला संबंध है, दी और बाती का। जिस तरह माई और मौसी में अगर आपको कहा जाए किसको गोली मार दिया जाए, आप दोनों के लिए आप दोनों माँ ही होती हैं, है ना? तो उस हुमा पे भोजपुरी संगीत में बहुत स्थापित कलाकार हैं, जे हम यूथ का सामने नजर आएगा। जैसे नाम ले लीजिए पवन सिंह, और एकरे पहले भरत शर्मा,
एकरे पहले मतलब भरत शर्मा, पवन सिंह, मदर राय भाई, और फिर उसके बाद आते आते खेसारी लाल का जलवा, रितेश पांडे, यानी जितने भाई, हाँ हाँ, तो यानी कि वहाँ वहाँ पे लोग जो है ना एक फेस बन करके आने लगे। तो यहाँ के लोगों को लगा कि यार नहीं, हमें भी गाना चाहिए, और गाने जब बजने लगे तो हम वही गाएंगे जो बज रहा है। भोजपुरी की भाषा जो है ना, जो उसका विकास हुआ, मुझे लगता है वहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं, वहाँ के जो गायक हैं, उन्होंने जो उसको गाया, इस वजह से वो आम जनमानस की भाषा बन गई। अपने अवधि में कहा है कि आज भी आदमी जरा सा सफल हो जाता है तो सबसे पहले अवधि से दूरी बना लेते हैं। का है क्या कमी है? मतलब हम लोग अवध के क्षेत्र के हैं, बहुत गर्व से कहते हैं कि हम अवध क्षेत्र के हैं, भगवान श्री राम की नगरी से हैं, तो क्यों लोग कतराते हैं बात करने के लिए अवधि से? हमका ही लागत है ना कि जो दिखावा हावी है, जैसे कहा है कि पढ़ाई चला जाए यूनिवर्सिटी में, क्या शिक्षा जैसे बढ़ रही है ना, एजुकेशन बढ़ रही, उस वो हावी हो रही है? नहीं पाता है। जैसे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ ज्ञान से है, अगर आपका ज्ञान हो जाए ना तो आप कबो भी जो ना है अपने आप का ओछा समझ में न करवे। जैसे अवध प्रांत से जोन भी लड़का हायर एजुकेशन में गा होए, यानी कि अगर हायर एजुकेशन में बात की जाए तो या तो वेल एजुकेटेड हो, जिसको आप इंटेलेक्चुअल कहते हैं, अगर उस श्रेणी का लड़का होगा वो आपसे अवधि में बात करेगा, समझ रहे हैं। लेकिन अगर कोई बीए कर लिया है तो हम आपको बता दें, परसेंटेज उठा के देख लीजिए, वो जो है 100 बच्चों में जो है 90 जो है खड़ी बोलेंगे, इसलिए कि उनको ये लगेगा कि अगर अवधि बोल दे तो हमका सब सोचेंगे पढ़े लिखे नहीं ना। हाँ, लेकिन जहाँ पे पीएचडी धारक होगा कोई, अगर आप उसका इंटरव्यू कभी लेंगे तो वो तुरंत आपसे अवधि में बात करे, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, अपने टैलेंट पे, अपनी भाषा पे गर्व है उसको, और होना चाहिए शायद। और इस बात को मैं भी थोड़ा सा गुनाहगार रहा हूँ। इसीलिए हमें लगता है कि भोजपुरी भाषा जो है हावी है, इसलिए कि वो लोग अपनी भाषा पे कभी कतराते नहीं, अपनी भाषा बोलते, चाहे वो भ्रांति है हमारे अवध में है। आपको बताएं कि पंजाबी को कभी हमने खड़ी भाषा बोलते नहीं देखेंगे। आप जैसे ही जाएंगे सिख से मिलेंगे पंजाब प्रांत में, वहां तुरंत पंजाबी बोलता है, क्योंकि उसे अपनी भाषा पे गर्व है। बंगला चले जाइए, यहाँ बंगाल में तुरंत आपको बंगला बोलते दिखेंगे। केरल चले जाइए, सब जो है वहां की भाषा बोलेंगे। महाराष्ट्र जाइए, मराठी बोलेंगे, है कि नहीं? सिर्फ यहीं पे खाली अवध क्षेत्र, अवधि क्षेत्र में अपने भाषा का बढ़ावे खातिर अच्छे अच्छे मंचन पे जहां जरूरत हुए, जहां सब खड़ी बोलते हुए अवधि बोला, है ना। तबे तो आदमी जाने कि फला व्यक्तित्व भी अवधि में भाषण देते हैं। रंजीत जी, एक चीज और बात करना चाहें, कोई अभी का एल्बम जो आपका अभी 2-3 या 6 महीने पहले आया था, शायद सुपर डुपर हिट रहा था। हाँ, अमेठी के लोगों ने, शायद देश के लोगों ने बहुत प्यार दिया था। बहुत प्यार। क्या कहना चाहेंगे आप? हम पहले तो सबसे पहले समूची अमेठी को नमन करेंगे, क्योंकि हम आपको बताएं, कहने का मतलब मैं चाहता था कि अपने अवधी भाषा में ऐसा कोई गाना हो जो मेरी पहचान बने। गाने मेरे बहुत वायरल हुए, लेकिन मुझे यहाँ सुकून मिला जब हमारी समूची अमेठी ने अपनाया। वो गाने का बोल था कि जी बिल्कुल, ऐसे गाने को बेचैनी रहती दर्शकों की। बिल्कुल सुनाएंगे, आप सबकी दुआओं से ही ये हिट हुआ है। कि इसलिए वो जो गाना है वो आज शायद हमारे कैमरे पे फेस टू फेस पहली बार वो सिंगर आया है। अरे केहू नहीं भाई हो बेगाना बा, अरे केहू नहीं भाई हो बेगाना बा, कि दुनिया या मेठी के दीवाना बा, दुनिया या मेठी के दीवाना बा, कि प्यार के छिड़ल तराना बा, प्यार के छिड़ल तराना बा, कि केहू नहीं भाई हो बेगाना बा, दुनिया या मेठी के दीवाना बा। ये गाना है। कैसे ये ख्याल है कि हम अमेठी पर ही गाना गाएं? नहीं, जैसे आप देखते हैं कि हम जिस क्षेत्र से हैं, तो कोई भी कलाकार होगा, उसकी वेशभूषा, पहनावा और भाषा ये बता देगी कि ये कलाकार किस प्रांत का है ना। व्यक्तित्व की पहचान वेशभूषा और भाषा से होती है। तो बस हम तो अवध के ही, तो ये हमारे हमका लाग की नहीं, कुछ अवधि में कुछ गाय दिन जाए अपने अमेठी के लिए, अपने जिला के लिए, अपने प्रांत के लिए। तो ये गाना का जो ना है हम अपने YouTube चैनल देसी म्यूजिक वर्ल्ड से रिलीज करें, और यूं पे जो है बहुत प्यार आया। और आज की युवाओं ये सोच रही थी कि हमारे जिले का नाम आए या गाना आए, उसको हम ज्यादा करके बजाएं। हाँ, देखो अपना तो हर जगह होता है ना भाई। अपने जिले का गाना अगर उसमें आ जाएगा तो जो जिले के लोग हैं उन्हें लगता है कोई अपना आ गया, चलिए इससे खुद को जोड़ लेते हैं, अपने जिले पे गा देते हैं, तो जिले के लोगों का एक अगाध प्यार मिल जाता है। तो एक भक्ति गाना हम सुनना चाहेंगे आपके। हमने बिल्कुल सही कहा कि हमने भक्ति गाने कम गाए हैं।
हमने कोई भी का गाना हो तो ठीक है। हमने जो है जगराता में बहुत गाने गाए हैं, और जगराते में मैं अच्छा गाना गाता हूँ। भक्ति एल्बम मैंने अभी कम किया है, इसलिए कम किया है कि भक्ति गानों में जो भाव चाहिए था, वो भाव मुझे अभी तक किसी गीतकार ने दिया नहीं। ऐसा गाना, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कोई लिख नहीं पाएगा, लेकिन मुझे गाना मिला नहीं। हमने जो भी गीतकारों से कहा भैया भाव का मतलब आज आप हम लोग देखते हैं कि मंदिर में बजता है, मनोज तिवारी भैया का गाना है कि विंध्याचल मंदिर में होला अरे माई दर्शनवा, इस मूड का कोई गाना ही नहीं दे रहा है मुझे। नहीं आता जैसे इसमें अब लोग डीजे बजने वाले हैं, वो मैं अभी गाना नहीं चाह रहा हूँ। मुझे चाहिए ऐसे ही जहाँ साहित्य से एकदम ओतप्रोत बंधा हुआ गाना हो, तो मैं भक्ति गाना गाऊंगा। क्योंकि भाव नहीं है तो फिर भक्ति कहाँ है। लोग अश्लील गाने गाकर सुपरस्टार बन जा रहे हैं ना, स्टेज पे बड़े बड़े स्टेज शो कर रहे हैं। क्या रंजीत यादव जी कभी भविष्य में अश्लील गाने गाएंगे? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले एक बड़ी ईमानदारी से, अगर आप संगीत को अश्लील मानते हैं, मतलब संगीत में जो इंडस्ट्री में काम हो रहा है, अगर उसको आप अश्लीलता की निगाह से दे रहे हैं, सबसे पहले बड़ी ईमानदारी से मैं भी एक अश्लील गायक हूं। इसलिए कि अब आप बहस करेंगे कि अश्लीलता है क्या, तो आप इसे साबित नहीं कर पाएंगे। मैं आपको साबित कर दूंगा कि मैं एक अश्लील गायक नहीं हूँ। हाँ, हम अपनी फैमिली के साथ वो गाना नहीं सुन सकते, तो क्या ऐसा रंजीत यादव कभी ऐसा गाना गाएंगे जो फैमिली के साथ हम बैठ के सुन सके, देख सके? नहीं, देख सकते हैं। जैसे हमने एक गाना गाया, गुद गुदी बुधी काबू में न रहता, कि मनवा पागल होता कैसे समझाई रे, जवानी जोड़ीदार खोजता। देखा क्या है ना, अगर आप भाव को समझ जाए, गाएंगे आप अश्लील? नहीं, अश्लील हम क्यों गाएंगे? आप जो है क्राइटेरिया निश्चित कर दीजिए, रंजीत भाई ये अश्लील है, हम उसको नहीं गाएंगे। नहीं, हम क्यों कहते हैं? हम कौन होते हैं? तो वही तो बात है ना, अश्लीलता का कोई पैमाना ही नहीं है। अब हम कैसे डिसाइड करें कि हम कितना कदम बढ़ाएं, वो अश्लील है कि नहीं है? हमने गा दिया कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, आपने कहा वाह भाई क्या म्यूजिक डायरेक्टर ने क्या संगीत दिया है, गायक ने क्या गाना गाया है। एक हमारे आचार्य गुरु धर्मगुरु जी हैं, वो कहते हैं बड़ा अश्लील है, गाने को हटा दो। अब हम कैसे माने कि कौन अश्लील है? तमाम लोग अपनी प्रक्रिया देते हैं कि ये तो गंदा सिंगर है, ये तो अश्लील गाता है, ये अच्छा सिंगर है, उसे बांट देते हैं दो भागों में कि ये अच्छा सिंगर है। उसको कैसे देखते हैं? आपको बताएं, जो हमारे संगीत में बहुत बड़ा नाम है, लता मंगेशकर, उन्होंने गाना गाया कि कांटा लगा हाय लगा, अश्लील गाना है। राजा बंगले के पीछे चोली के पीछे ऐसा कुछ है। तो अगर आप अश्लीलता को कहेंगे तो फिर भैया यहाँ भी उनको अश्लील कह दिया जाएगा। और अगर आप इनके बाद वाली जनरेशन में आएंगे, जब अलका याग्निक उदित नारायण की जोड़ी, कुमार सानू की जोड़ी चल रही थी, अलका याग्निक ने गाना गाया कि चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे। आप भी आप अश्लील कहेंगे ना, जाइए कल अलका याग्निक से भी इंटरव्यू लीजिएगा आप। बिल्कुल मिलेगा जरूर। जी बिल्कुल जाए। कहने का मतलब हमारा सिर्फ सेंस ये है कि अश्लीलता का कोई मेजरमेंट नहीं है। नहीं, गाना गाया गया ठीक है, चोली के पीछे क्या है, लेकिन आज तो वीडियो में दिखाया जाता अपने गाने में तमाम लोग, मतलब जो डांसर होती हैं, जो कलाकार होती हैं, वो छोटे छोटे कपड़े पहने में एकदम ओपनली दिखाया जाता है। जैसे गाना गाया गया उसी हिसाब से उसे दर्शाया भी जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, देखो वीडियो डायरेक्टर जो है वो जस्टिफाई करेगा। अगर राइटर ने लिरिक्स लिख दिया, गीत लिख दिया, शब्द लिख दिए, तो फिर वीडियो डायरेक्टर की वो जॉब हो गई ना, उसे सही हूबहू दर्शाना। तो वो सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हम अगर हम जो है कांटा लगा गाने में, अगर कांटा चुभते नहीं दिखाएंगे उसकी एड़ी में, तो हम उसको भाला चुभते थोड़ी नहीं दिखाएंगे। कहने का मतलब देखो, आपको बता दें, एंटरटेनमेंट की चीज है। यहाँ अश्लीलता अगर कोई चीज है, अपना समाज इतना सभ्य है कि वो अश्लील चीजों को नहीं लेता है। जैसे अगर आपकी नजरों में कोई सिंगर अश्लील है और बेहद बेहुदा और अश्लील है, तो आप अपनी बहन की शादी उससे नहीं करेंगे ना। लेकिन ऐसा सिंगर बताओ जो अश्लील हो, रणुआ हो। सारे मैरिड हैं। तो जिस फैमिली ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, उनकी निगाह में अश्लील थोड़ी ना है वो। तो अश्लील कहीं ना कहीं ये समाज देखते हो तो बड़ा सुपरस्टार है, ठीक है, जो गाया गया ठीक है, बदतमीज है, उससे मतलब नहीं है, चलो ठीक। आप जो है डबल स्टैंडर्ड लेके नहीं चल सकते ना भाई। नहीं लेके चल सकते।
तो कहने का मतलब अश्लीलता नहीं है, उसे एंटरटेनमेंट माने, जो थोड़ी बहुत किसी के अंदर कमियां होती हैं सॉरी बोल के आगे बढ़ जाता है। कि आने वाले समय में रंजीत यादव कुछ अश्लील गाने गाएंगे नहीं जैसा समाज गा रहा है, जो भोजपुरी अश्लील बिल्कुल नहीं भोजपुरी गाएंगे। कलाकार गा रहे हैं या अवधी कलाकार गा रहे हैं, उस तरीके के गाने रंजीत यादव गाएंगे। देखो आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप अपने व्यूज से एक चीज नोटिस करते होंगे, जब देखिए किसी काम का मूल्यांकन जो है, किसी काम की वैल्यू जो है, हम पब्लिक के एक्सेप्टेंस पे निर्धारित करते हैं। आपने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग किया, उसको किसी ने देखा कोई मतलब नहीं है, नहीं देखा गया तो उसकी वैल्यू है, समझ रहे हैं ना आप। रंजीत यादव कहीं नहीं है। हाँ, वो रोमांस करने के लिए मूड में आदमी थोड़ा सा साहित्य नहीं गाएगा तो क्या गाएगा। हमारा कहने का मतलब है हर जगह हर वक्त समय के भजन, अनुसार। हाँ भजन नहीं गाई जा सकती है ना हर वक्त। हाँ, देखो सबका पीरियड है अपना अपना। हाँ, हम जो है जब भक्ति गाने, अच्छा बताओ एक सिंगर ऐसा बता दो जो भक्ति गाता हो और भक्ति गाना अश्लील गाता हो, नहीं, कोई नहीं होगा ना, नहीं, क्योंकि सबका अपना पीरियड है। भक्ति को अश्लील कैसे गा सकते हो आप, नहीं हो सकता। है ना। तो इसलिए जो है उसको रोमांटिक मानिए आप, कि रोमांस की चीजें हैं, एंजॉय के इवेंट के लिए बनती हैं। अश्लीलता होती तो समाज उसे निगलेक्ट कर देगा। यहाँ पिटारे मेरे खुलेंगे तो फिर तो खोल दीजिए पिटारे, हमारे दर्शक देखना चाहते हैं कि आपको पिटारे कितने हैं रंजीत के पास। चूड़ी खन के कंगन खन के कि हमारा दोनों हाथ, कि चूड़ी खन के कंगन खन के हमारा दोनों हाथ, कि परदेसी बलम के याद सतावे सारी रात, हो परदेसी बलम के याद सतावे सारी रात। जी बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जैसे हम जैसे स्थानीय कलाकारों को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। पब्लिक का प्यार मिल रहा है और पूरे पब्लिक से निवेदन करेंगे कि हमें भी प्यार दें, भैया को भी प्यार दें, चैनल को भी आगे बढ़ाएं, हम सबको आगे बढ़ाएं। आपका आशीर्वाद बहुत ही सराहनीय है। जो कि भोजपुरी और अवधी के सुपरस्टार कलाकार हैं, अमेठी क्षेत्र के आते हैं, इनको भी प्यार दीजिए आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से। कैमरा पर्सन संतोष सिंह चौहान के साथ नरसिंह चौहान।